परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम देखने जा रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। हर साल कंपनी अपने गोल्स सेट करती है कि हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेट गोल फॉर करंट ईयर। तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव है गोल सेटिंग में फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में सबसे पहला क्या है इंक्रीज रेवेन्यू, और उसका केपीआई है कि हमारा लास्ट ईयर का हमारा कितना था और ये साल हमारा टारगेटेड कितना है। डिक्रीज कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो है हमारी लास्ट ईयर कितनी थी और ये साल हमारा कितना टारगेट अचीव करना है, कितनी कम करनी है कॉस्ट। इंक्रीज प्रॉफिट, लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट कितना था और ये साल का हमारा प्रॉफिट कितना है, कितना टारगेटेड है। उसके बाद कस्टमर पर्सपेक्टिव, तो उसमें भी क्या रहते हैं कि इम्प्रूव योर मार्केट परसेप्शन। तो तुम आपका लास्ट ईयर का हमारा रेवेन्यू कितना था, ये साल का कितना है, कितना टारगेटेड है। इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, तो लास्ट ईयर का हमारा ऑपरेटिव कॉस्ट कितना था कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए और ये साल का हमारा टारगेटेड कॉस्ट कितना रहना चाहिए। इम्प्रूव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कम्युनिटी, तो इसमें क्या होता है कि हर एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें जो हमारे टारगेट है वो हमें सेट करने पड़ते हैं करंट साल के लिए। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है पिछले साल से वो उसको कंपेयर कर लेता है। उसके बाद आता है इंटरनल प्रोसेस, उसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस में हमारा यूनिट कॉस्ट जो है वो हमें कंपेयर करना पड़ता है। उसके बाद इम्प्रूव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो हमारा सेल्स कितना बढ़ा है, कितने परसेंट से बढ़ा है। इम्प्लीमेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, तो प्रोसेस ऑटोमेशन हमारा कितना सक्सेस हुआ है। नेक्स्ट आता है लर्निंग एंड ग्रोथ, ये पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या है कि हमारा जो एम्प्लॉय काम करने वाला एम्प्लॉय जो है उसके स्किल्स बढ़ने चाहिए, तो उसके लिए हमारा योगदान क्या है। उसके बाद एम्पावर्ड वर्कफोर्स, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो ये जो है ये सब पर्सपेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मतलब कंपनी गोल्स के लिए। तो कंपनी हर एक साल के ये टोटल गोल्स सेट करती है। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट आ गया तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा चल रहा है। तो ये होने के बाद हमें हर एक डिपार्टमेंट को केआरए सेट करने पड़ते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, अभी फॉर एग्जांपल लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट के केआरए क्या हो गए, क्योंकि हमें वो प्रॉफिट या वो गोल हमें अचीव करने हैं, तो उसके लिए हमारे ये केआरए रहेंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट टोटल सेल्स टू इंक्रीज, प्रॉफिट मार्जिन टू इंक्रीज, डीलर्स नेटवर्क टू इंक्रीज। अभी वैसे ही बाकी डिपार्टमेंट्स के भी रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के रहेंगे और या तो लॉजिस्टिक्स के रहेंगे या तो R&D डिपार्टमेंट के रहेंगे, HRA डिपार्टमेंट के रहेंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट के केआरए अलग अलग रहेंगे, क्योंकि अगर वो गोल हमें अचीव करने हैं तो उसके पर्सपेक्टिव हमें ये सब गोल जो है ये जो केआरए हमें अचीव करने हैं, तो उसके लिए हमें केपीआई सेट करने पड़ते हैं। अभी ये जो है दिस इज KRA मतलब की रोल एरिया। अभी हम उसका केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम सेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल अभी टोटल सेल टू इंक्रीज, लास्ट ईयर का हमारा कितना था और ये साल का हमें कितना अचीव करना है। तो सब केपीआई मतलब इंडिकेटर, परफॉर्मेंस का इंडिकेटर रहता है, तो वो हमें पिछले साल के साथ कंपेयर करने पड़ते हैं। तो ऐसे हमें सब जो हमारे केआरए है वो हमें सेट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये प्रॉफिट मार्जिन टू इंक्रीज, लास्ट ईयर का हमारा कितना था, ये साल हमें कितना अचीव करना है, ये हमें से हम सेट करते हैं। उसके बाद डीलर्स नेटवर्क,
लास्ट ईयर का कितना था, करंट ईयर का हमारा टारगेट क्या है। तो ये हर डिपार्टमेंट के हम क्या रहे हम सेट करते हैं, या अगर हमें चाहिए तो हम नए ऐड भी कर सकते हैं हमें, क्योंकि हमें वो जो कंपनी ने जो गोल सेट किए हैं उनको हमें अचीव करना है। तो उनके पर्सपेक्टिव हमें ये हर एक डिपार्टमेंट के KRA में सेट करने पड़ते हैं। अभी ये होने के बाद हर एक डिपार्टमेंट को हम KRA सेट करते हैं। अभी उसके बाद हर एक HOD हर एक एम्प्लॉय को उसके KRA अलोकेट करता है कि हर एक एम्प्लॉय का KRA क्या होगा। अगर डिपार्टमेंट का KRA हमें ये अचीव करने हैं तो हर एक एम्प्लॉय का KRA क्या रहना चाहिए। तो हर एक कंपनी का HOD ये डिफाइन करता है कि हर एक डिपार्टमेंट के आदमी का KRA क्या रहेगा, जिससे कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अभी हम लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, डिस्प्ले एम्प्लॉय। तो हर एक अभी ये सब जो सेल्स में काम करने वाले एम्प्लॉय है, तो हमें KRA सेट करने पड़ते हैं कि हर एक एम्प्लॉय का रोल क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम जो KRA जो है वो सेट करते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल कोई सेल्स पर्सन है तो उसको हम टारगेट देते हैं कि उसने ये साल इतना टारगेट अचीव करना है। तो ये ऐसे हर एक एम्प्लॉय के KRA मतलब की रोल एरिया हम सेट करते हैं और उसके हिसाब से उसके KPI मतलब लास्ट ईयर का उसका कितना था, करंट साल का कितना होना चाहिए, ये हम सेट करते हैं। मतलब KPI हम हर एक एम्प्लॉय का सेट करते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस एक्टिविटी हम ट्रैक करते हैं। तो परफॉर्मेंस जो है वो 4 विभागों में बांटा जाता है। पहले तो फंक्शनल परफॉर्मेंस, इनोवेशन परफॉर्मेंस, सेल्फ डेवलपमेंट और डेवलपिंग अदर्स। तो ये जो है ये परफॉर्मेंस एक्टिविटी रहती है और अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पे फीडबैक आते रहते हैं कि हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कितना बढ़ा है।